हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे जिसका कॉमनली यूज किया जाता है। इसमें जानेंगे कि आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, कौन कौन सी आईवी फ्लूइड जो है कब चढ़ाया जाता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके डोज यानी कितनी मात्रा में देना है, और भी बहुत कुछ इसमें जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जान ले कि आईवी फ्लूइड्स क्या होता है। तो देखिए, आईवी फ्लूइड्स मतलब हुआ इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी इंट्रावेनस यानी वेन के द्वारा फ्लूइड्स को लिक्विड, दवाओं या जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशंस है, उसको डायरेक्ट किसी व्यक्ति के नसों में डालना होता है। इसका टाइप्स की बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे एनएस यानी नॉर्मल सलाइन, डीएनएस होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, आरएल होता है रिंगर लैक्टेट होता है, और डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज में आपको D5, D10, D25 सोल्यूशन D25 सोल्यूशन आ जाएगा। मैनिटॉल आ जाएगा, मैनिटॉल सोल्यूशन, हिमैक्सिल सोल्यूशन। इसके अलावा जो है आपको अलग अलग और भी बहुत से जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इतना जो है जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। बात करें कि किस पर्पस से मतलब इंट्रावेनस जो इन्फ्यूजन है लगाया जाता है, क्या कारण है। तो देखिए, इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स है, इसका कई कारण हो सकते हैं, कई पर्पस से जो है इसको लगाया जाता है। जैसे बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस बनाने के लिए जो है इसको लगाया जाता है। इसके अलावा बॉडी की जो आवश्यकता है, जैसे एनर्जी, वाटर, साल्ट, विटामिन्स, इसको पूरा करने के लिए भी जो है आईवी फ्लूइड्स चढ़ाया जाता है। इसके अलावा बॉडी के पोषक तत्व और न्यूट्रिशंस को देने के लिए, जब पेशेंट ओरल के द्वारा जो है फूड की पर्याप्त मात्रा नहीं ले पाता है, जब मुंह के सर्जरी हुआ रहता है या बेहोशी की हालत रहती है, उस समय जो है वो पोषक तत्व नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन में जो है आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो है बॉडी में ग्लूकोज का लेवल या इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गया हो, तो उसको पूरा करने के लिए भी जो है आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है। इसके अलावा ब्लड लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गया या शॉक की स्थिति हो, तो उस कंडीशन में जो है आईवी फ्लूइड्स जो है दिया जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले एनएस के बारे में, नॉर्मल सलाइन के बारे में। एनएस का जो पूरा होता है, फुल नाम होता है, वो नॉर्मल सलाइन होता है। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो देखिए, इसके अंदर जो है 100 ml, 500 ml और 1000 ml की पैकिंग में आता है, बोतल में आता है। जो कि 100 ml की सॉल्यूशन में जो है आपको 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, जिसको साधारण नमक कहा जाता है। तो ये जो है 100 ml सॉल्यूशन में आपको जो NS होता है, उसके 100 ml अगर सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें 0.9% आपको NaCl मिल जाएगा। इसके यूज की बात करें कि किन किन कंडीशन में यूज किया जाता है, तो देखिए, इसका इस्तेमाल जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाए, यानी पानी की कमी हो जाए, ये पानी की कमी लूज मोशन के कारण भी हो सकता है, उल्टी के कारण भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है, यानी लू लगने के कारण भी हो सकता है, या जो है बर्न के कारण भी हो सकता है, जलने के कारण भी हो सकता है, या धूप में ज़्यादा देर तक काम करने के वजह से भी जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन सभी कंडीशन में जो है एनएस जो नॉर्मल सलाइन है वो चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वाउंड वॉशिंग के रूप में भी किया जाता है, घाव धोने के लिए। और ब्लड लॉस हो जाता है किसी व्यक्ति में, चाहे वो ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण या सर्जरी के कारण अगर ब्लड लॉस हुआ, तो उस कंडीशन में भी जो है एनएस चढ़ाया जाता है। इसके अलावा डाइल्यूट इंजेक्शन जो पाउडर होता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी जो है, घोलने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के प्रॉब्लम में भी जो है, स्थिति में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नोट जो है, कुछ बातें आपको याद रखने वाली है। सबसे पहले जो है, ये जो एनएस है, नॉर्मल सलाइन है, ये डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, यानी आइडियल माना जाता है ये फ्लूइड्स। और अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन देना होता है तो एनएस में ही मिक्स करके दिया जाता है। दूसरा कोई इंजेक्शन दूसरे सलाइन में मिक्स करके दिया जा सकता है, लेकिन याद रखना है, सिर्फ एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन होता है सिर्फ एनएस में ही मिक्स करके दिया जा सकता है। ये 2 पॉइंट जो है आपको याद रखने वाली चीजें हैं।
और इसके डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में जो है देना है पेशेंट को, तो देखिए डोज जो है ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग इस सिचुएशन की स्थिति पे जो है डिपेंड करता है और डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो डोज है वो 1.5 से 2 लीटर जो है 24 घंटे में दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 2 से 3 लीटर भी दिया जा सकता है, यानी 1.5 से 2 लीटर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर तक जो है 24 घंटा में दिया जा सकता है। बात करें एक और जो है नोट, कुछ बातें याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, किडनी फेलियर है या प्रेगनेंसी है, पल्मोनरी एडिमा की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनमें नहीं दिया जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, यानी नमक का पानी है। तो नमक का पानी जब भी बॉडी को मिलेगा, अगर किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, तो खतरा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो है जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनमें नहीं दिया जाता है, और हार्ट पेशेंट है उनमें भी ना दीजिए, किडनी फेलियर उनमें भी ना दीजिए, प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो देखिए बुखार आ सकते हैं, झटके लगना, ठंड लगना, ये सभी जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये इसके अलावा कुछ और अभी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, तो आप जो है NS जो है नॉर्मल सलाइन उसी समय तुरंत आपको रोक देना चाहिए, ठीक है, और डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। अब बात करें दूसरी फ्लूइड्स का जो है DNS का मतलब हुआ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज। तो इसके अंदर जो है इसको हम D5NS भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका कारण है, देखिए इसकी कंपोजिशन है, इसके अंदर NaCl जो है सोडियम क्लोराइड 0.9% है और इसके अंदर 5 ग्राम जो है डेक्सट्रोज मिलता है। 100 ml सोल्यूशन में आपको NaCl 0.9% और 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिलता है। तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिल रहा है, इसलिए D5NS बोला जाता है। D5 तो D मतलब डेक्सट्रोज, 5 मतलब 5 ग्राम और NS मतलब नॉर्मल सलाइन, यानी ये भी नॉर्मल सलाइन ही है, लेकिन इसके अंदर जो है 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिक्स किया रहता है। ये आपको 100 ml, 500 ml और 1000 ml की बोतल में मिल जाएगा। बात करें इसके यूज की, तो इसका इस्तेमाल भी जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम में किया जाता है। डिहाइड्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है, लूज मोशन के कारण, वोमिटिंग के कारण, लू लगने के कारण, बर्न जलने के कारण या धूप में अधिक काम करने के कारण हो सकता है। तो उन सभी कंडीशन में जो है DNS चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जो है ग्लूकोज की कमी हो गया हो, लो ग्लूकोज हो गया हो, एनर्जी की कमी हो गया हो, जिसके कारण उसे कमजोरी हो रहा हो, ग्लूकोज की कमी के कारण कमजोरी, थकान रह रहा है, तो उन सभी कंडीशन में भी जो है DNS चढ़ाया जाता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी जो है DNS चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन शॉक में भी चढ़ाया जाता है, या ब्लड लॉस हुआ हो, फ्लूइड लॉस हुआ हो, एक्सीडेंटल केस के कारण जो है बॉडी का ब्लड लॉस हुआ हो, फ्लूइड लॉस हुआ हो, तो उन सभी कंडीशन में भी जो है DNS चढ़ाया जाता है। इसके डोज की बात करें तो पहले ही बता दिए हैं कि जो डोज होता है अलग अलग पेशेंट में अलग अलग स्थिति कंडीशन के अनुसार जो है दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो डोज है वो 3 से 4 बोतल जो है 24 घंटे में दिया जाता है। कुछ जो है नोट याद रखने वाली बातें हैं, कुछ चीज़ें याद रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें DNS नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है यानी ग्लूकोज होता है जो कि शुगर बढ़ा देता है, तो इसलिए डायबिटीज पेशेंट को नहीं देना है। दूसरी पॉइंट की जो हार्ट पेशेंट है, किडनी फेलियर पेशेंट है या पल्मोनरी एडिमा है, उन्हें भी जो है ये DNS नहीं चढ़ाया जाता है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें भी जो है ये नहीं देना है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो देखिए इसमें भी फीवर आ सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जा रहा है, जहाँ से इंजेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे जो है सूजन आ सकता है, रेडनेस आ सकता है, तो ये सभी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बात करें अब तीसरी फ्लूइड्स का, जो कि है RL रिंगर लैक्टेट है, जो कि इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल की बात करें कि किन किन कंडीशन में जो है RL
जो है RL सॉल्यूशन लगाया जाता है। तो देखिए डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो उसमें दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो गया हो, सोडियम की प्रॉब्लम कमी हो गया हो, कैल्शियम की कमी हो, तो उन सभी कंडीशन में, या जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो, उन सभी कंडीशन में जो है RL चढ़ाया जाता है। ब्लड लॉस की प्रॉब्लम हो उसमें भी चढ़ाया जाता है, सर्जरी केस में भी जो है RL चढ़ाया जाता है, बर्निंग कंडीशन हो गया हो, जल गया हो बॉडी, उसके उस समय भी जो है RL चढ़ाया जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो उसमें भी चढ़ाया जाता है, ब्लड प्रेशर लो है उस कंडीशन में भी जो है ये RL चढ़ाया जाता है। और ये जो RL है, रिंगर लैक्टेट है, ये जो है जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए सेफ है, तो उनमें भी जो है ये चढ़ाया जाता है। बात करें इसके डोज की तो 1 से 2 बोतल जो है 24 घंटे में चढ़ाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, फिर भी अगर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप जो है तुरंत रोक दीजिए, फ्लूइड्स चढ़ाना तुरंत ही रोक देना चाहिए। अगली जो फ्लूइड्स है सॉल्यूशन है वो है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज, और ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, जैसे D5 और D10 और D25। तो ये D5, D10, D25 सेम ही है, बस इसकी स्ट्रेंथ ही अलग अलग होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो देखिए इसके अंदर डेक्सट्रोज है और नॉर्मल सलाइन का मिक्सर है, मतलब डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन का मिक्सर ही होता है। D5 जो है और D10, D25, तो देखिए D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml सॉल्यूशन में, और D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml की सॉल्यूशन में, और D25 में जो है 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। बस यही स्ट्रेंथ की फर्क है और कुछ इसमें फर्क नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो D5 और D10 होता है, और सबसे कम जो यूज होता है वो D25 जो है यूज होता है। इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम में किया जाता है, कमजोरी हो, किसी बीमारी के कारण कमजोरी हो गया हो, तो उस स्थिति में भी जो है ये डेक्सट्रोज चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो है डिजीनेस की प्रॉब्लम हो, चक्कर आ रहा हो, एनर्जी की कमी हो, कोई बीमारी के कारण चक्कर आ रहा हो, बीमारी के कारण आपके बॉडी में एनर्जी की कमी हो, तो उस कंडीशन में भी जो है डेक्सट्रोज चढ़ाया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो 3 से 4 बोतल जो है 24 घंटे में चढ़ाया जा सकता है। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जहाँ पे इंजेक्शन दिया जा रहा है, जहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे दर्द हो सकता है, सूजन आ सकता है, रेडनेस हो सकता है, ये सब जो है इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करें इसके कुछ पॉइंट की तो देखिए ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जो लेवल है वो बढ़ सकता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में कभी भी डेक्सट्रोज सॉल्यूशन न दीजिए। और यदि किसी व्यक्ति को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पल्मोनरी एडिमा की प्रॉब्लम, उनमें भी यह जो है न दिया जाता है। बात करें अब जो है मैनिटॉल सॉल्यूशन का, तो देखिए ये डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 20 ग्राम मैनिटोल होता है, 100 ml जो सॉल्यूशन होता है उसमें 20 ग्राम मैनिटोल होता है। इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है एडिमा में यूज किया जाता है, जब सूजन हो जाता है, बॉडी में कहीं सूजन होता है, तो उस कंडीशन में जो है मैनिटोल का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बॉडी की पानी की जो आउटपुट है, यूरिन की आउटपुट है वो बढ़ा देता है। जब यूरिन ज़्यादा त्याग होगा तो बॉडी की जो सूजन है, पानी भरा हुआ है, वो पानी जो है शरीर से बाहर हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल सूजन में किया जाता है। यह पेशाब कम आता हो किसी व्यक्ति को तो पेशाब को इंक्रीज करने में, इंक्रीज यूरिनेशन मतलब पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है, पेशाब कम आ रहा है, उनमें भी जो है मैनिटोल दिया जाता है। इसके अलावा एक्यूट रेनल फेलियर की प्रॉब्लम हो, उनमें जो है मैनिटोल सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा सेरिब्रल एडिमा की प्रॉब्लम हो, दिमाग में सूजन हो गया हो, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, ग्लूकोमा हो, या वाटर जो है टॉक्सिकेशन हो गया हो, इंटॉक्सिकेशन मतलब पानी बॉडी में जो है जल की जो मात्रा उसमें टॉक्सिकेशन हो गया हो, टॉक्सिन की मात्रा बढ़ गई हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ये मैनिटोल सॉल्यूशन लगाया जाता है। बात करें इसके डोज की तो देखिए जो है अलग अलग बीमारी में अलग अलग डोज दिया जाता है, अलग अलग बीमारी में अलग अलग सिचुएशन में, कंडीशन में अलग अलग डोज दिया जाता है, लेकिन जो डोज है कॉमन डोज वो 2 से 3 बोतल जो है 24 घंटे में चढ़ाया जाता है।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, कमजोरी सा महसूस हो सकता है, पेटों में दर्द होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, फीवर आना, ठंडा लगना, ये सभी जो है मैनिटोल के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप जो है मैनिटोल चढ़ाना बंद कर दीजिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए। बात करें इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो, उनमें जो है मैनिटोल न चढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि ये पानी की ये जो पेशाब की आउटपुट है, यूरिन का आउटपुट है, वो बढ़ा देता है, तो पानी ही नहीं रहेगा और आउटपुट आपके यूरिन ज़्यादा त्याग दीजिएगा तो बॉडी की जो पानी की कमी है और भी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, पानी की कमी है, तो उनमें जो है मैनिटोल सोल्यूशन न चढ़ाए। और पल्मोनरी एडिमा की प्रॉब्लम हो उनमें भी जो है न चढ़ाएं। चढ़ाना भी हो पल्मोनरी एडिमा में तो सावधानी के साथ डॉक्टर की सलाह से ही चढ़ाना चाहिए। अब बात करें जो है हिमैक्सिल सॉल्यूशन के बारे में, तो देखिए इसके 100 ml सॉल्यूशन में जो है पोटेशियम क्लोराइड 0.038 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड 0.07 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.85 ग्राम और नाइट्रोजन जो है 0.63 ग्राम मिल जाएगा। बात करें इसे किन किन बीमारियों में जो है हिमैक्सिल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है हैवी ब्लड लॉस की स्थिति में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हैवी ब्लड लॉस हो गया हो, चाहे किसी भी कारण से ब्लड लॉस हो गया हो, चाहे वो करंट के कारण, करंट लगने के कारण, शॉक लगने के कारण, जलने के कारण, या कोई एक्सीडेंटल केस के कारण, या सर्जरी के कारण जो है, या डिलीवरी के बाद जो है ब्लड लॉस हो गया हो, तो उन सभी कंडीशन में हिमैक्सिल जो है सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है। लो प्लाज्मा की स्थिति हो उसमें भी जो है चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसमें भी जो है हिमैक्सिल सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है। शॉक लगा हो या डायरिया की स्थिति हो, डायरिया के कारण, बर्न इन्फेक्शन के कारण या वोमिटिंग के कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो, उन कंडीशन में भी जो है हिमैक्सिल जो है सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। बात करें इसके डोज की, तो देखिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोज दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार डोज जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में देखा जाए तो 500 ml की जो सलाइन है, जो सॉल्यूशन है, वो 15 मिनट में दिया जाता है इमरजेंसी केस रहे तो। लेकिन अगर वही नॉर्मल सिचुएशन रहे, कंडीशन रहे, तो उस कंडीशन में 500 ml की जो हिमैक्सिल सॉल्यूशन है वो 1 घंटे में चढ़ाया जाता है। तो यह डोज जो है आवश्यकता के अनुसार दिया जा सकता है, जितनी आवश्यकता हो उतनी दिया जा सकता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, ठंड लगना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो आप जो है हिमैक्सिल सॉल्यूशन चढ़ाना बंद कर दीजिए। बात करें इसमें कुछ नोट्स पॉइंट भी याद रखना जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट लेडी है और ब्रेस्ट फीडिंग है, उनमें लगाया जा सकता है हिमैक्सिल जो सॉल्यूशन है। प्रेगनेंसी की कंडीशन हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो तो उनमें ये चढ़ाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही किसी व्यक्ति को लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किडनी का पेशेंट है, तो उनमें जो है हिमैक्सिल सॉल्यूशन नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये बातें याद रखना वाली चीज़ें है। तो दोस्तों ये था सभी आईवीएफ फ्लोट्स की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।